हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजन एंड वेलकम टू रैत क्लासेस। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, आज हम आपको बताएंगे कि जब मेरे पास एक से ज़्यादा कैपेसिटर हैं तो मैं उसको कब सीरीज में ऐड कर पाऊंगा और कब पैरेलल में ऐड कर पाऊंगा। और गारंटी दे रहा हूं कि आज मैं आपको ये क्वेश्चन 100% सिखा के ही भेजूंगा, यानी कि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो बच्चों ठीक है, आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और आपको एक बेसिक से क्लियर कराते हैं कि हम इसको कैसे सीरीज में ऐड करेंगे और कैसे पैरेलल में ऐड करेंगे। तो बच्चों जैसा कि बेसिकली हमारे पास जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रखा है, तो अपने आप में काफी अच्छा फिगर बना रखा है ये मैंने। तो बेसिकली अगर आपको डायरेक्टली एनालाइज करना है कि आप बता पाओगे कि मैं इसमें कौन सा पार्ट सीरीज में ऐड करूंगा और कौन सा पार्ट पैरेलल में ऐड करूंगा, तो बच्चों ये टफ डिसाइड करना काफी टफ हो जाएगा हमारे लिए कि हम इसमें क्या सीरीज में ऐड कर दें और क्या पैरेलल में ऐड कर दें। तो ठीक है बच्चों, लेकिन हम आपको एक इजी वे से बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ए से और बी से को एक बैटरी से जोड़ देना है। अच्छा, बैटरी से जोड़ने का फायदा भी मैं आपको बताऊंगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको बी मानना, नेगेटिव टर्मिनल है तो इसको जीरो मानना। अच्छा बच्चों, तो इसका नेट पोटेंशियल कितने मिलने वाला है, बी माइनस जीरो का आंसर क्या मिल जाता है, वी मिल जाता है। तो बच्चों अब मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं पॉजिटिव टर्मिनल से आगे बढ़ा, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से आगे बढ़ा तो यहाँ पे वोल्टेज वी मिल गया, ठीक है। लेकिन अब ये वी वोल्टेज यानी कि मैं चार्ज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। क्या चार्ज आगे बढ़ पाएगा? तो बच्चों चार्ज आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिकॉज क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्योंकि रास्ते में उसे क्या मिल गया, कैपेसिटर मिल गया है। अगर कैपेसिटर लगा देते हैं तो वो चार्ज को आगे नहीं बढ़ने देता, यानी कि अब ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब मैं अपोजिट साइड से चलता हूँ, तो जीरो को आगे लेके गया तो यहाँ पे जीरो मिला, अब जीरो को आगे लेके गया तो यहाँ पे भी जीरो मिल गया, लेकिन अब ये जीरो आगे नहीं बढ़ पाएगा बच्चों। अब जीरो आगे नहीं बढ़ पाएगा तो अब फिर आप फंस गए कि अब क्या करना है। तो बच्चों अब मेरे पास यहाँ पे दो स्विच है, ये एक टर्मिनल ये है, तो मैंने कहा बच्चों मैंने इसको x एनालाइज किया। अगर आपने इसको x माना है तो ये x फिर से मेरा आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल कैपेसिटर लगा रखा है। तो मैंने जो बचा था उसको y लिख दिया। अब ये भी y आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन हमें पता चल गया कि जो मेरे पास 4 पॉइंट थे उन चारों पॉइंट के मुझे नाम पता चल चुके हैं। अब इस फिगर को अपडेट करते हैं और आपको आसानी से टोटल कैपेसिटेंस आइडेंटिफाई करके दिखाते हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इस फिगर को अपडेट आप अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले मेरे पास v वोल्टेज है, ठीक है। तो v से मैं चला x के लिए, यानी कि मुझे एक कैपेसिटर रास्ते में मिला बच्चों, ठीक है। और ये मेरा पॉइंट क्या मिल गया, x पॉइंट मिला। अब बच्चों मैं चला x से y, तो x से y चलो, यहाँ पर मैं सबसे पहले x से जीरो जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो मैं x से जीरो गया तो रास्ते में मुझे एक कैपेसिटर और मिला, लेकिन x से y गया तो मुझे रास्ते में एक कैपेसिटर और मिला, ठीक है। ये मेरा x से y हो गया। अब आपको एनालाइज हो रहा होगा कि y से जीरो के बीच में भी एक कैपेसिटर उसने लगा रखा है और v से y के बीच में भी आपको नोटिस हो रहा होगा कि एक कैपेसिटर मैंने लगा रखा है, ठीक है बच्चों। और ये c है, ये c है, ये c है, ये c है और ये c है, ठीक है बच्चों। तो मैंने इस फिगर को तो अपडेट कर लिया, लेकिन अभी भी बच्चे बड़े कन्फ्यूजन में है, सर अभी भी आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों थोड़ा सा एनालाइज हो रहा होगा, ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज बनना है। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज मैं आपको पहले एनालाइज कराता हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन होती है वो मेरे पास ये होती है, पी क्यू आर एस, यानी कि यहाँ से जो कंडीशन होती है यानी कि पी अपॉन क्यू और R अपॉन S, ठीक है बच्चों। तो ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज की मेरे पास कंडीशन होती है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको एनालाइज करेंगे, यानी कि P की वैल्यू कितनी है, C अपॉन C, और ये भी कितना है, C अपॉन C, यानी कि इसका जो रेशियो मिला बच्चों कितना मिला, 1 मिल चुका है। अगर रेशियो बना तो मैं कह सकता हूँ कि बीच वाला जो मेरा कैपेसिटेंस है इसका कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। यानी कि हमें बता रखा है व्हीटस्टोन ब्रिज में कि बीच में जो होता है उसमें करंट का डिफ्लेक्शन जीरो होता है, ठीक है। अगर वहाँ डिफ्लेक्शन जीरो है तो यानी कि यहाँ पे चार्ज का डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो, कोई चार्ज ही नहीं फ्लो हो रहा है। यानी कि अगर चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है तो बीच का कैपेसिटेंस भी बच्चों क्या हुआ, जीरो हुआ। अब जो आपका बचा तो उसका नेट कैपेसिटेंस निकालना काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, सीरीज में, ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट हमें सीरीज में मिले। तो सीरीज में जो नेट कैपेसिटेंस होता है वो हम कैसे निकालते हैं, तो मैंने लिखा 1/c डैश और 1/c और 1/c, तो इसको मेरा जो आंसर मिला 2/c, यानी कि c डैश की वैल्यू बच्चों कितनी, c/2। सिमिलरली बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से भी c डबल डैश की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, c/2। अब जो नेट कैपेसिटेंस निकलेगा तो नेट के लिए मैं आपको बता दूं कि नेट के लिए हम क्या करेंगे, हमने लिखा c यानी कि c डैश और फिर c डबल डैश, ठीक है। और यहाँ पे मिला c/2 और फिर से c/2, यानी कि जो नेट कैपेसिटेंस भी हमें कितना मिला है वो हमें c मिल चुका है, ठीक है बच्चों। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था और आसानी से
आपने इसका आसानी से इसका आंसर आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो बच्चों आपका डाउट मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पे क्या करना है, जो रेजिस्टेंस का और कैपेसिटेंस का इन्वर्सली होता है, जो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस में जो सीरीज में होता था वो रियलिटी में यहाँ पे पैरेलल में ऐड होता है, और वहाँ पे जो पैरेलल में होता था यहाँ पे सीरीज में ऐड होगा। तो मैंने कहा ये दोनों मेरे सीरीज में है, तो सीरीज में इस तरीके से ऐड किया, ये भी सीरीज में है तो इसको भी सीरीज में ऐड किया, तो यानी कि इसका C/2 इसका C/2, और टोटल को जब ऐड किया पैरेलल में तो आंसर कितना मिला बच्चों, हमें नेट कैपेसिटेंस C मिल चुका है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आज के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो आपका नेट रेजिस्टेंस कितना मिला है, C मिल चुका है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने फिगर बना रखा है, अब इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को आगे जब आप पे हो जाए अदरवाइज आप वीडियो को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको इसमें भी एनालाइज कराता हूं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें भी नेट कैपेसिटेंस मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको फिर से क्या करना है, वही सेम प्रोसेस है। मैंने ए से यहाँ से इसमें और इसमें एक बैटरी को फिर से मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसमें ये बैटरी को ऐड किया है। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको बैटरी को ऐड किया और मुझे, ठीक है, ये मेरी बैटरी इसमें ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो बैटरी है वो ये है, ये B है और ये 0 है। ठीक है बच्चों, तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। मैंने कहा B से चलता हूँ, तो B से चला तो यहाँ पे B मिल चुका है। ठीक है, लेकिन अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि कैपेसिटर, लेकिन वो ऊपर आगे बढ़ सकता है। ऊपर आगे इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि इसमें ऊपर कहीं कैपेसिटेंस नहीं लगा, तो V से आगे बढ़ा तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या मिल गया, V मिल गया। लेकिन अब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो अब 0 को आगे बढ़ा दो, तो 0 को आगे बढ़ाया तो यहाँ पे बच्चों क्या मिला, 0 मिला। लेकिन अब ऑलरेडी उसने फिर से कैपेसिटर लगा के दे दिया है, तो अब वो फिर से आगे नहीं बढ़ पाया। तो बच्चों अब आप क्या करने वाले हो, जब आगे नहीं बढ़ पाया तो मैंने कहा मेरे पास जो B पॉइंट है इसको मैंने B लिखा रहने, इसको मैंने X डिफाइन कर दिया। अगर ये X है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, X। ठीक है बच्चों, तो इतना करने के बाद अब इस फिगर को आप अपडेट करोगे और आपको आसानी से आंसर आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, V लिखा, और यहाँ पे मैंने X लिखा, और लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो बच्चों सबसे पहले B और X के बीच में आपको एक कैपेसिटर लगा है, तो मैंने एक कैपेसिटर ऐड कर दिया। अच्छा, X और B के बीच में एक और कैपेसिटर लगा है, तो एक मैंने दूसरा कैपेसिटर ऐड कर दिया। अब V और X के बीच में एक कैपेसिटर और लगा है, तो बच्चों एक कैपेसिटर ऐड और कर दिया। ठीक है, अब लास्ट में क्या बचा, X और 0 के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, तो यहाँ पे भी एक कैपेसिटर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो फिगर काफ़ी आसानी से अपडेट हो चुका है। अब आप इसकी वैल्यू लिख दो। सबसे पहले V और X के बीच में एक कैपेसिटर यानी कि 2, और ये 3 और ये 5, और लास्ट वाला जो है वो मेरा 10, यानी कि इसकी यूनिट भी उसने लिख के दी है, माइक्रोफेरेड है, यानी कि आंसर जो हमें मिलने वाला है वो माइक्रोफेरेड में ही मिलने वाला है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब आपको आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसका मुझे नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो बच्चों अब आपको आसानी से आइडेंटिफाई करा देता हूँ। नेट कैपेसिटेंस निकालना है, तो पहले आपको जो 3 फिगर है, ये आपको 3 कैपेसिटर है, ये आपको दिख रहा है कि ये पैरेलल में लगे हैं, और पैरेलल में लगे हैं तो मैंने इसका नेट कैपेसिटेंस C' माना, और पैरेलल में मैंने इसको जोड़ा तो 3, 2 और 5, यानी कि ऐड करने पे आंसर कितना मिला बच्चों, 10 माइक्रोफेरेड। लेकिन अब एनालाइज किया, इसके साथ ये फंक्शन सीरीज में ऐड किया है, तो सीरीज का नेट कैपेसिटेंस मैंने C माना। ठीक है, और मैंने ऐड किया 1/10, और यहाँ पे भी 1/10, तो 2/10, यानी कि C की वैल्यू मुझे मिली 5 माइक्रोफेरेड। तो बच्चों नेट कैपेसिटेंस कितना मिल गया है, 5 माइक्रोफेरेड। तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन आप इस तरीके के अप्लाई कर सकते हो, और आसानी से आप सेल्फ ट्राई भी कर सकते हो। तो बच्चों डरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। तो बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो मे भी सबसे पहले इसमें आपको मैंने फिगर बना के दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आप वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जो जितने भी कैपेसिटर हैं, यहाँ पे सबके कैपेसिटेंस मुझे गिवन है 2 माइक्रोफेरेड। तो आपको मैंने डायरेक्टली बता दिए सबके कैपेसिटेंस बच्चे कितने हैं, 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस मुझे गिवन है। अब मैं आपको इसको सॉल्व करता हूँ, तो इसमें भी आप उसी प्रोसेस को रिपीट कर दो। सबसे पहले इसमें क्या करो, एक बैटरी को लगा दो, तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से मेरा चार्ज आगे बढ़ा और यहाँ पे मिला, लेकिन आगे मेरे पास कैपेसिटर है तो ये आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है बच्चों, नेगेटिव भी आगे बढ़ा तो ये भी बच्चों मेरा आगे नहीं बढ़ पाया। तो अब आपको क्या करना है, ये तो नहीं बढ़ पाया,
ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को x डिफाइन किया। अगर x डिफाइन किया है तो ये बच्चों आगे बढ़ा और यहाँ पे भी क्या मिला, x मिला। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पॉइंट को y डिफाइन किया तो बच्चों ये भी मुझे क्या मिला, y मिला। ठीक है बच्चों, तो अब मेरे फिगर के सारे जो डॉटेड पॉइंट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब डॉटेड पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं तो इस फिगर का मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इस फिगर को अपडेट करते हैं। तो मैंने लिखा v x और यहाँ पे y और लास्ट में 0। तो सबसे पहले बच्चों v और x के बीच में एक कैपेसिटर लगाए और y और 0 के बीच में भी एक कैपेसिटर लगाए। तो मैंने पहले इन दोनों के बीच में एक एक कैपेसिटर लगा दिए। लेकिन अब आपको सामने एनालाइज किया, x और y के बीच में एक कैपेसिटर है और फिर से y और x के बीच में एक कैपेसिटर है। अच्छे बच्चों, मैं आपको बता दूं, अगर दो अलग अलग फंक्शन आपको दिखते हैं x और y, तो उनके साथ जितने भी कैपेसिटर ऐड होंगे वो पैरेलल में ऐड हो जाते हैं। और फिर से x और y के बीच में एक कैपेसिटर लगाए तो इसका ही मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया और सबके मेरे पास जो मेरा कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैरड मुझे गिवन है। अब मुझे इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो बच्चों काफ़ी आसान हो गया। अब तो मैंने लिखा नेट कैपेसिटेंस। नेट कैपेसिटेंस निकालना है बच्चों, तो आपको ये तीनों एनालाइज हो रहे होंगे। ये मेरे किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल का मैंने नेट लिखा c' और मैंने पैरेलल में ऐड किए तो 2 2 2 यानी कि 6 माइक्रोफैरड बच्चों। तो इसका मिल गया मुझे 6 माइक्रोफैरड। अब मैं इस पूरे फिगर को अपडेट करूंगा तो नेट मेरा जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो मेरे पास सीरीज में आ जाएगा। यानी कि मैंने लिखा 1/c = 1/2 और प्लस का 1/6 और फिर से 1/2। तो इसका एलसीएम आ गया 6 यानी कि 3 + 1 और +3 यानी कि 7/6। यानी कि जो आपको नेट कैपेसिटेंस मिला वो 6/7 माइक्रोफैरड। बच्चों हमें इसका आंसर आसानी से मिल चुका है। तो बच्चों पहले आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा होगा कि क्वेश्चन काफ़ी इजी बता रहे हैं सर। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि अगर आपने फिगर अपडेट कर लिया तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे कि मैं किसको सीरीज में ऐड कर दूं और किसको पैरेलल में ऐड कर दूं। तो बच्चों डरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको फिगर के चैलेंज फिगर होता है तो चैलेंज को आप एक्सेप्ट करो, बस उसके जंक्शन के पॉइंट को डिफाइन कर लो और आसानी से आप आंसर को आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मे भी आप इसको पहले सेल्फ ट्राई भी कर सकते हो। तो इसी में हमें वही केस करना है। तो मैंने कहा बच्चों सबसे पहले आप इसमें एक बैटरी को लगा दो। अच्छा, बैटरी को लगाने से काफ़ी क्वेश्चन ईजी हो रहा है। तो बैटरी को जैसे ही मैंने लगाया, अब उसके बाद सेम वही ये बी और ये 0, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। इतना करने के बाद बच्चों आप सबसे पहले इसका फिगर को अपडेट करने वाले हो। तो फिगर को अपडेट आपने कैसे किया, सबसे पहले बच्चों मैंने लिखा V। अच्छा, तो V से हम चले और V से यहाँ पे बच्चों क्या मिला, V मिला। लेकिन ये इधर तो नहीं बढ़ पाया, लेकिन बच्चों इधर बढ़ सकता है। इधर कोई कैपेसिटर नहीं है तो यहाँ पे बच्चों पॉइंट क्या मिला, V मिला। लेकिन अब ये आगे फिर से मेरा नहीं बढ़ पाया। तो अब मैं 0 को लेके जाता हूँ तो यहाँ पे क्या मिला बच्चों, 0। अब यहाँ पे 0 है तो बच्चों ये भी क्या है, 0। अब ये 0 भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन मेरे सारे जो मेरे पास पॉइंट हैं वो मेरे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं तो इस डायग्राम को आप आसानी से अपडेट कर लोगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा V पॉइंट और V से मुझे B पे जाना है और फिर B से 0 जाना है और फिर 0 से 0 जाना है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको आसानी से जोड़ोगे तो इसको मुझे आसानी से मैं आपको बता दूं कोई अपडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर V से B जा रहे हैं तो मेरे पास जो इनका रेजिस्टेंस निकल के आएगा उसको मैंने C' लिखा, ये मेरे पास सीरीज हो जाएगा। और सीरीज का जो नेट रेजिस्टेंस निकलता है बच्चों वो कैसे निकलता है, 1/4 और 1/2। इसको मैंने C' लिखा और इसका जो LCM मिला बच्चों मुझे वो 4 LCM मिला। तो 4 LCM यानी कि 1 + 2 यानी कि 3/4। तो बच्चों यहाँ से C' की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 और वो भी माइक्रोफैरड। अच्छा बच्चों, C' की वैल्यू 4/3। अब यहाँ पे भी आप एनालाइज करोगे 0 और 0 के बीच में, इसको मैंने C" लिखा तो ये भी पैरेलल में है तो इसका भी आंसर वही आ जाएगा। कितना बच्चों, सॉरी बच्चों ये सीरीज में है तो इसका भी सेम आंसर 4/3 आ जाएगा। लेकिन इनका जो नेट रेजिस्टेंस, हम नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे बच्चों, तो नेट से निकालने के लिए हमें इसको पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, सॉरी। अब ये जो हमारा नेट निकलेगा वो हम किस में ऐड करेंगे, वो हम पैरेलल में ऐड करेंगे। तो पैरेलल में मैंने ऐड किया इसके साथ, तो हमें जो आंसर मिला बच्चों, तो क्या आंसर मिल जाएगा, आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई करोगे। तो आंसर जो मिला हमें यानी कि 4/3 और 4/3 और प्लस का बच्चों जो बचा मेरा केवल 2/1 और इसका एलसीएम बच्चों 3 आ गया। तो यहाँ पे 4 और ये भी 4 और 2 यानी कि 10/3। तो नेट कैपेसिटेंस बच्चों कितना मिला,
10/3 माइक्रो फेरड। तो बच्चों आज के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार रिपीट करके बताता हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें V को डिफाइन किया, तो V यहाँ पे तो आ गया, लेकिन इधर आगे नहीं बढ़ पाया, तो इधर बढ़ा तो V मिला, लेकिन अब फिर से आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो मैंने 0 से ट्राई किया, 0 बढ़ा तो 0 मिला, और यहाँ पे भी 0 मिला, अब 0 भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बच्चों मेरे सारे टर्मिनल पॉइंट कंप्लीट कर लिए मैंने। अब मैंने इस फिगर को कुछ अपडेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर V और V की बात कर रहा है तो वहाँ सीरीज, 0 की बात कर रहा है तो वो भी सीरीज, लेकिन V और 0 की बात कर रहा है तो वो पैरेलल। तो एनालाइज किया, ये V और V के बीच में मेरा जो फंक्शन मिला वो बच्चों किस में था, यहाँ पे सीरीज में था। तो सीरीज का मैंने जो नेट कैपेसिटेंस निकाला तो 3/4 मिला, और ये भी सेम निकाला तो ये भी 3/4 मिला। तो इसको रिवर्स करके लिखा तो यानी कि 4/3 माइक्रोफेरड, ये भी 4/3 माइक्रोफेरड। लेकिन अब जो लास्ट में गिवन है वो V और 0 है, तो नेट निकालने के लिए हमें इसको पैरेलल में ऐड करना पड़ा। पैरेलल का ऐड किया तो आपको बच्चों आंसर क्या मिला, 10/3 माइक्रोफेरड। तो बच्चों आज मैंने आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बेस पे आप और भी सारे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।